नमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यः नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी परचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा माता जी, सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। अब हम सभी माताएं प्रयास करते हैं पढ़ने का भगवान श्री कृष्ण का अवतरण पहला अध्याय। हमारा बच रहा था कुछ, और पिछले में हमें सुना था कि जो कंस था वो अपनी बहन की देवकी की शादी में खूब खुश था और अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता था। और वो खुद बहन को, जैसे पहले आजकल भी जाते हैं कि जो भाई होता था वो छोड़ने के लिए जाता था, तो वो इतना प्यार करता था देवकी से कि वो खुद छोड़ने के लिए रथ में और अपनी बहन के साथ आया। लेकिन रास्ते में ही भविष्यवाणी हो गई कि भाई जो देवकी की 8वीं संतान होगी वो तेरा वध करेगी। तो फिर बस कंस तो वहीं बिखर गया, क्यों असुरी बुद्धि थी और वो तो तलवार निकाल ली मारने के लिए। लेकिन वसुदेव ने, जो राजा वसुदेव थे, उन्होंने वसुदेव ने अपने जो उनकी मान ली स्वभाव इतना नरम था ना कि बहुत ही ज्यादा, तो उन्होंने स्नेह भाव से उनको समझाया कि आप मान लो एकदम से इतने वो मत हो, आप बहुत ही अच्छे हो, आपका स्वभाव कितना अच्छा है। मान लो ऐसे करके चापलूसी करके उनको थोड़ा समझाया, और कि आप इनको मत मारो, जब इनकी जितनी भी संतानें होंगी मैं पैदा होते ही आपके पास आपको दे दूंगा, तो आप उनको मार देना, लेकिन अपनी बहन को मत मारो। ये अब मेरी धरोहर हो गई, और मैं मान लो गारंटी लेता हूँ इस चीज की कि भाई मैं जो भी संतान होगी वो उत्पन्न तो मैं आपको दे दूंगा। तो आगे हम अब सुनेंगे। हरे कृष्णा। सभी माताओं को गलती हो सो माफ करना, और ये ज्यादातर सभी माताओं के पास है, आप भी अपनी खोल लेना। वसुदेव अपनी पत्नी के विषय में इस तरह सोचने लगे, इस समय तो मैं देवकी के प्राणों की रक्षा करूंगा, तत्पश्चात यदि हमारी संतानें हुई तो उन्हें बचाने का उपाय सोचूंगा। उन्होंने आगे सोचा, यदि भविष्य में मेरे कोई संतान होती है जो कंस को मार सके जैसा कि कंस सोचता है, तो देवकी तथा वह संतान दोनों ही बच जाएंगे, क्योंकि विधि का विधान अचिंत्य है। किंतु इस समय तो किसी तरह मुझे देवकी के प्राणों की रक्षा करनी है। यहाँ वसुदेव जी अपनी पत्नी के विषय में सोच रहे हैं ये सब बातें, कि आगे देखूंगा सोचूंगा, लेकिन अब तो मैं जो भी भविष्य में मेरी संतान होगी उसको कंस को मार सके या ना मार सके वो मैं बाद में सोचूंगा। अब तो मेरे को मेरी पत्नी के प्राण बचाने हैं। इसका कोई निश्चिता नहीं है। किसी की जीव की तरह किसी विशेष प्रकार के शरीर से संपर्क करता है, ठीक वैसे ही जैसे कि दहकती अग्नि का कोई निश्चिता नहीं है कि वह जंगल में वह किस प्रकार एक विशेष प्रकार के काष्ठ से के संपर्क में आती है। जब जंगल में अग्नि दावाग्नि लगती है तो यह देखा जाता है कि दहकती अग्नि वायु के प्रभाव से एक वृक्ष को फलांग कर दूसरे को चपेट में ले लेती है। इसी तरह जीव
जीव अपने कर्तव्यों का पालन करने में चाहे कितना ही सतर्क क्यों ना रहे, तो भी उसके लिए यह जान पाना अत्यंत कठिन होता है कि अगले जीवन में उसे कैसा शरीर प्राप्त होने वाला है। महाराज यहाँ यही बता रहे हैं कि ये सब बातें वासुदेव मान लो सोच रहे हैं कि जैसे कि हमारा वो शरीर है, जीव है, किसी भी विशेष शरीर में संपर्क कर सकता है। जैसे कि उन्होंने अग्नि का यहाँ उदाहरण दिया है कि एक अग्नि की छोटी सी एक चिंगारी होती है। वो जैसे जंगल में अग्नि लग जाती है तो वो एक लकड़ियों के घर्षण से तो एक चिंगारी निकलती है, लेकिन वो एक चिंगारी ही पूरे जंगल में लग जाती है हवा के साथ, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ को। जिस तरह मान लो हवा बहती है जिस साइड, उसी साइड वो अग्नि लग जाती है, कभी उधर कभी उधर। तो ऐसे ही बता रहे हैं कि जैसे ऐसा ही हमारा ये शरीर है कि हमें भी इसको अपने कर्तव्यों का पालन करने में चाहे कितना ही सतर्क क्यों ना रहे, तो भी उसके लिए यह जान पाना अत्यंत कठिन होता है कि अगले जीवन में उसे कैसा शरीर प्राप्त होगा। कि हम ये नहीं बता सकते कि हमारा अगला जीवन कैसा होगा। तो यहाँ महाराज भरत का उदाहरण दे रखा है, जैसे कि यह महाराज भरत आत्म साक्षात्कार संबंधी अपना कर्तव्य अत्यंत श्रद्धा पूर्वक निभा रहे थे, किंतु संयोगवश उन्हें एक मृग के प्रति अचिर स्थायी अनुराग उत्पन्न हो गया, जिससे उन्हें अगले जन्म में मृग का शरीर धारण करना पड़ा। जैसे कि महाराज भरत थे, वो पूरे विश्व के राजा थे, लेकिन उन्होंने उनको इतना मान लो आत्म वो साक्षात्कार हो गया था कि भगवान में उनकी इतनी लगन लग गई थी कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने ना बेटों की तरफ मोह, ना बहू, मतलब किसी प्रजा की तरफ किसी सब चीज छोड़ के और अपने बेटों के भरोसे उनको देख के और जंगल में चले गए थे। और जंगल में जाके खूब अच्छे से अपनी भक्ति के लग रहे थे, कर रहे थे भजन। लेकिन एक दिन एक जो मरक का बच्चा, आपने सभी ने सुनी है कि उन्होंने देखा तो कि एक शेर उसके पीछे दौड़ रहा है और एक हिरनी थी, वो बच्चा मान लो देने वाली थी। तो उसके डर से उसका वो बच्चा गिर गया पानी में, वो नदी में कूद गई और भारत महाराज भरत उसको देखने लग रहे थे। तो वो हिरनी तो दूसरी साइड मान लो मर गई और चली गई, और वो बच्चा किनारे पे आ गया। तो आग दूसरे किनारे पे आ गया तो वो जिंदा था। तो भरत महाराज ने उसे मान लो एक मनुष्य का कर्तव्य भी होता है भाई किसी की रक्षा करना, वो अच्छी बात थी। लेकिन वो अपनी झोपड़ी में ले आए और वो छोटा था, इतने उसकी खूब देख रेख करी, बड़ा हो गया देखते देखते ही। तो बड़ा हो गया तो भी महाराज भरत था वो उसके मुंह में पड़ गया, उसके मुंह में इतना पड़ गया कि उसके भजन छूट गए, और वो पूरे दिन उसी के उसमें लगा रहता। और दूसरी बात, जब वो थोड़ा जवान हो गया तो वो बाहर निकलने लगा तो भी उसका ध्यान उधर ही रहता कि कहीं इसको कोई दूसरे जानवर मार ना दे, खाना जाए, या आज आया नहीं है। तो एक दिन उसी के उसमें ही उसका प्राण छूट गए। तो प्राण छूट गए तो उसका दूसरा जीवन, उस बोलते हैं ना कि भाई जैसी स्थिति में प्राण छूटे जिसका ध्यान में, तो वही जन्म मिलता है। तो ऐसे ही राजा भरत के साथ हुआ, लेकिन उसमें उन्होंने इतनी भक्ति कर रखी थी तो उन्हें अपना अगला जीवन याद था, और वो उसी के उसी हिरणी, वो हिरणी थी उसी के जन्म लिया। लेकिन उनको ये सब कुछ याद था तो उन्होंने क्या किया कि मैं तो मेरा जीवन ही खराब कर लिया अगला। तो फिर उन्होंने पैदा तो हो गए, लेकिन वो कभी हिरणों के झुंड में नहीं रहे, और ना ही उन्होंने कभी हरी घास खाई, हमेशा सूखे पत्ते खाते थे। और जहाँ मंदिर होता था वहां उनके आसपास रहते थे, जो भगत प्रसाद खाते थे और उनका जो जूठन बचता था वो खाते थे। तो एक दिन उनकी मौत हो गई और फिर भरत महाराज ने फिर मनुष्य का जन्म लिया, लेकिन उनको सब कुछ याद था। इसी जन्म में भी उनको भरत ही नाम मिला, लेकिन वो गूंगा और बहरा बन के रहे कि अब मैं अपना ये जीवन खराब नहीं करूंगा।
तो सब ने यही सोचा कि वो बच्चा गूंगा और बहरा है। लेकिन उनके साथ कितने, उनकी माँ मर गई थोड़े दिन के बाद, तो भी मान लो दूसरी माँ आई तो वो, उसके 6 भाई थे या 4 भाई थे, तो उनका जुट्ठन उनको देती थी, लेकिन उन्होंने वो जुट्ठा ही खा लेते, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भाई मैं बोलिया ही नहीं, और उसको खेत में भेज दे। तो भी क्या करता कि बल्कि उनको जो चिड़िया उड़ाने के लिए, कि घर में तो कुछ काम करता नहीं है, और फिर वो वहां जाके भी क्या ही करता कि बल्कि जब कोई नहीं दिखता था तो चिड़ियों को वापस बुलाता, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, आ खाओ ये चिड़िया भर भर पेट। तो भी बोलते ये खेत में भी किसी काम का नहीं है। ऐसे ही एक बार वो आ रहे थे, तो एक राजा की वो निकल रही थी, कि राजा भी जा रहा था उस दिन दीक्षा लेने के लिए, शायद इतनी, ये आगे की कहानी मेरे को थोड़ी कम याद है। तो फिर वो थक गए थे, जो उनके 4 पालकी में लगे हुए थे, तो बोले ये एक अच्छा हट्टा कट्टा आदमी है, इसको लगा लेते हैं, क्यों अच्छे हट्टा कट्टे थे। तो वो लग तो गया, लेकिन जब चींटियां आती तो वो उछल उछल के ऐसे वो कूदता उनको देख के, कि आगे इनको बचाने के लिए, तब बचाने के लिए कूदता। तो फिर वो क्या करता, जब राजा डांट मारने लगे कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, ये किसको लगा लिया तुमने बेवकूफ को, कि जो पूरी इसको हिला रखा है। तब बोले कि महाराज ये गूंगा और बहरा है, इसको कुछ सुनाई नहीं देता। तब ऐसे करते करते फिर महाराज ने एक बार बोला कि तुम ये उतारो पालकी। तब पालकी उतारी तो महाराज उसको डांटने लगे। तब उसने, ये सपना एक बार मेरे के पास फोन कर ले। तब फिर वो क्या किया उन्होंने, अरे, मेरा कट गई मेरा ये। हेलो, आ रही है ना आवाज? हरे कृष्णा। आ रही है, आ रही है। हाँ, तो वो ऐसे करके फिर राजा ने उनकी आवाज की, भाई तू क्यों ऐसे कर रहा है, तो बोला कि मैं चींटियों पे पैर रखूंगा तो ये मर जाएंगी। तब राजा ने ऐसे करके, कहानी तो बहुत लंबी है, तो राजा ने उन्हीं से दीक्षा ली। वो शायद कौन से राजा थे, नाम मेरे याद नहीं है, वैसे आ रहा है ध्यान में पर बोलने नहीं जा रहे। हाँ, तो ऐसे ही है, अगर महाराजा भरत अगर भगतों के संग में होते, तो भगत उनको कभी भी वो नहीं करने देते। तो भगत कि अगर, जब हम ये साधु संग का मतलब यही होता है कि अगर हम भक्तों के संग में हैं, तो अगर कोई भगत थोड़ा इधर उधर किसी कारणवश से कुछ उनको हो गया या भजन नहीं हो पा रहे, तो उनको टोका टाकी करते, और ये आप सही नहीं कर रहे, कि इतना ममता नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब अकेला आदमी होता है, तो वो अगर उसका मन वो भी हो जाए, तो उसको कोई बताने वाला नहीं होता। यही चीज राजा भरत के साथ हुई थी। ठीक है माता जी, आगे पढ़ती हूँ मैं। अपनी पत्नी की रक्षा का उपाय सोचकर वसुदेव अत्यंत पापी कंस से ससम्मान बोले। यद्यपि कंस सर्वाधिक पापी था, कभी कभी ऐसा होता है कि वसुदेव जैसे पुरुष को कंस जैसे परम पापी व्यक्ति की चाटुकारिता करनी पड़ती है। यहाँ ये बता रहे हैं कि वसुदेव महाराज अपनी पत्नी की रक्षा के लिए, जो कंस कितना पापी था, लेकिन फिर भी उसको ससम्मान बोल रहे हैं, कि नरम भाव से, कि उसकी अपनी पत्नी की रक्षा के लिए, कि वसुदेव की उसकी चाटुकारिता कर रहे हैं, कि कूटनीति व्यापार ऐसे ही चलता है। यद्यपि वसुदेव अत्यधिक खिन्न थे, वैसे तो वसुदेव महाराज खूब ही उनसे नाराज थे, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी की रक्षा के लिए उसके साथ चाटुकारिता कर रहे हैं। किंतु ऊपर से वे मुस्कुराने लगे। कंस अति निर्दय था, इसलिए उन्होंने इस निर्जल को इस प्रकार संबोधित किया कि हे मेरे प्रिय कंस, तुम यह मान लो कि तुम्हें अपनी बहन से कोई खतरा नहीं है। तुम्हें खतरे की आशंका इसलिए है क्योंकि तुमने आकाशवाणी सुनी है, किंतु यह खतरा तो तुम्हारी बहन के पुत्रों से आना है, जो इस समय यहाँ उपस्थित नहीं है, और कौन जानता है कि भविष्य में पुत्र हो या नहीं हो। इस विचार से तुम अभी सुरक्षित हो, न ही तुम्हें अपनी बहन से डरने का कोई कारण है। यदि उसके पुत्र उत्पन्न होते हैं, तो मैं वचन देता हूँ कि मैं उन सबों को लाकर अवश्य कार्रवाई के लिए तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करूंगा।
यहाँ वसुदेव जी अपनी पत्नी की रक्षा के लिए ये सब कंस को बता रहे हैं कि तुम्हें अपनी बहन से तो कोई खतरा है ही नहीं, उसके जो होने वाली संतानें हैं, जो लड़के होंगे, उनसे खतरा है। तो मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं उन सभी को तेरे पास जब बच्चा पैदा होगा तो आते ही मैं आपके पास लाके आपको दे दूंगा। तो इससे कंस प्रसन्न हो गया। कंस वसुदेव के वचनों के महत्व को जानता था। वह उनके तर्क से आश्वस्त हो गया, फलतु उस समय वह अपनी बहन के जघन्य वध से विरत हो गया। इस प्रकार वसुदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने कंस के निर्णय की प्रशंसा की तथा अपने घर लौट आए। तब कंस प्रसन्न हो गया कि भाई हाँ ठीक है, और मान भी गया कि ठीक है, और अपनी बहन को छोड़ दिया। और इससे वसुदेव महाराज भी प्रसन्न हुए। तत्पश्चात देवकी के प्रति वर्ष एक संतान हुई। समय आने पर वसुदेव तथा देवकी ने 8 पुत्रों तथा एक कन्या को जन्म दिया। जब पहला पुत्र उत्पन्न हुआ तो वसुदेव अपने वचन के अनुसार उसे कंस के पास तुरंत ले आए। कहा जाता है कि वसुदेव अपने वचन के लिए अत्यंत विख्यात थे। यहाँ यही बता रहे हैं कि जब 1 साल के बाद देव की माता को जब पुत्र की प्राप्ति हुई तो वो अपनी जो उनसे कंस से वचन लिया था उसको निभाने के लिए वो उसको तुरंत ले आए कंस के पास। और वसुदेव अपने वचन के लिए अत्यंत मान लो खरे उतरे और अपना यश बनाए रखना चाहते थे। यद्यपि नवजात पुत्र को कंस के हाथों में सौंपना वसुदेव के लिए अत्यंत कष्टप्रद था कि यहाँ मान लो कोई भी हो अपना बच्चा किसी को देना और वो भी मारने के लिए, तो कष्टदायक तो था, लेकिन वह वचनों से बंधा हुआ था, इसलिए उसने उसको दे दिया। किंतु इससे कंस अत्यंत प्रसन्न हुआ और कंस भी बहुत प्रसन्न हुआ कि भाई वसुदेव महाराज तो भाई अच्छे हैं कि जो वचन दिया था इन्होंने निभाया। वसुदेव के आचरण से कुछ कुछ द्रव्याद्र हो उठा। यह अत्यंत आदर्श घटना है। वसुदेव जैसे महात्मा के लिए अपना कर्तव्य पालन करते हुए कुछ भी कष्ट नहीं होता। यहाँ वसुदेव जी को महात्मा बता रहे हैं कि वसुदेव जी महात्मा था जो अपने कर्तव्य को निभा रहा था बिना कष्ट के। इसके जैसा कि विद्वान पुरुष बिना हिचक से के अपना कर्तव्य पालन करता है, वसुदेव जैसा विद्वान पुरुष बिना हिचक के अपना कर्तव्य पालन करता है। इसके विपरीत कंस जैसा असुर कोई भी घृणित कर्म करने में कभी हिचकिचाता नहीं है। यहाँ कंस को असुर बता रहे हैं और वसुदेव को विद्वान, कि भाई वो जो विद्वान होता है, समझदार होता है, वो अपने कर्तव्य पालन में कभी भी उसको कष्ट नहीं होता कि भाई जो करना है वो तो करना ही है। और कंस को असुर बता रहे हैं। तो जीवन सहन कर सकता है। विद्वान पुरुष अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा किए बिना अपना कार्य कर सकता है। कंस जैसा नरसंस व्यक्ति कोई भी पाप कर सकता है और एक भगत श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकता है। यहाँ यही बता रहे हैं कि एक विद्वान पुरुष होता है वो तो अपनी अनुकूल परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहने की कोशिश करता है, और एक जो भगत होता है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए चाहे कैसी भी परिस्थिति हो उसमें भी वो मान ले भगवान को प्रसन्न करने की सोचेगा कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर दूं। वसुदेव के व्यवहार से कंस संतुष्ट हो गया और वह यह देखकर आश्चर्यचकित था कि वसुदेव ने अपने वचन का पालन कर रहे थे। अतः उन पर दयालु तथा प्रसन्न होकर इस प्रकार बोलने लगा, मेरे प्रिय वसुदेव, इस पुत्र को मुझे भेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे इस पुत्र से कोई खतरा नहीं है। मैंने सुना है कि तुम्हारा तथा देवकी का 8वां पुत्र मुझे मारेगा, तो फिर मुझे क्यों व्यर्थ ही इस पुत्र को स्वीकार करना चाहिए। तुम इसे वापस ले जा सकते हो। तो ये वसुदेव का व्यवहार देख के कंस संतुष्ट हो गया और मान ले उसका मन थोड़ा नरम हो गया कि भाई मैं इस बच्चा इतना सुंदर, उसको देख के उसका मन में थोड़ा दर्द आ गया कि भाई मैं दुख हुआ कि मैं इतने सुंदर बच्चे को क्यों मारता हूँ। इससे तो मेरे को कोई कष्ट है ही नहीं, खतरा है ही नहीं, मेरे को तो 8वें बच्चे से खतरा है। तो वो वसुदेव को बोल रहे हैं कि तुम ले जाओ इसको, तो मेरे को 8वां बच्चा दे देना, ऐसे बोल रहे हैं।
जब वसुदेव अपने प्रथम पुत्र को लेकर घर लौट रहे थे तो यद्यपि वे कंस के व्यवहार से प्रसन्न थे, तथापि उन्हें उन्हें उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि कंस किसी के वश में नहीं है। एक नास्तिक पुरुष कभी भी अपने वचन का पक्का नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता, वह अपने संकल्प में किस प्रकार दृढ़ हो सकता है। यहाँ यही बता रहे हैं कि वसुदेव महाराज मन मन में सोच रहे हैं कि मैं घर लेके तो जा रहा हूँ, प्रसन्न भी है, लेकिन कंस जैसे व्यक्ति के ऊपर कभी भी मान ले विश्वास नहीं किया जा सकता कि भाई वो कभी भी पलट सकता है। तो ऐसे व्यक्ति जो और उसकी इंद्रियां हैं वो उसके बस में नहीं है। और ये सब बातें हमारे ऊपर अब कलयुग में है कि हम भी ऐसे ही हैं कि हमारा मन एक मिनट में तो ये बोलेगा कि ये कर लेते, दूसरे मिनट में वो विचार बदल देता है। तो ये सब इंद्रियों की बात बता रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता, वह अपने संकल्प में किस प्रकार दृढ़ हो सकता है। महान राजनीतिज्ञ चाणक्य पंडित ने कहा है, कभी भी किसी कूटनीतिज्ञ या स्त्री पर विश्वास न करना। जो लोग अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हैं, वे कभी भी सत्यनिष्ठ नहीं हो सकते, न कभी उन पर विश्वास किया जा सकता। यहाँ यही चाणक्य पंडित ने कहा है कि कभी भी मान ले ऐसे कूटनीतिज्ञ पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और स्त्रियों को भी ऐसा ही बताया है कि वही स्त्रियों का मन भी ऐसा ही होता है कि उन पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। उस समय कंस के पास महर्षि नारद आए और उनको जानकारी मिली कि कंस ने वसुदेव पर दयादर होकर पहले नवजात शिशु को लौटा दिया है। श्री नारद मुनि अत्यधिक उत्सुक थे कि जितनी जल्दी हो सके भगवान श्री कृष्ण अवतार लें। अतः उन्होंने कंस को सूचित किया कि एक और वृंदावन में नंद महाराज जैसे महापुरुष तथा ग्वाल एवं ग्वालों की पत्नियां और दूसरी ओर वसुदेव, उनके पिता सूरसेन तथा यदुवंशी वर्णी कुल में उत्पन्न उनके सारे संबंधी तथा उनके मित्र एवं शुभ चिंतक सभी वास्तव में देवता है। यहाँ यही कह रहे थे, इतनी मान लो फिर नारद मुनि आए ये देख के कि भाई ये कंस ने तो बच्चा वापस दे दिया, तो अब भगवान क्यों आएंगे, भगवान तो नहीं आएंगे। क्यों, भगवान तो दयालु है कि भाई इसने तो कुछ नहीं किया मेरी माँ बाप के ऊपर, तो मेरे को क्यों अभी वो लेना है अवतार। तो देवताओं ने भविष्यवाणी कर दी। तब फिर नारद मुनि और सभी देवताओं ने दोबारा से भविष्यवाणी करी कि ये जरूरी नहीं है कि भाई आगे से 8 हुआ है या पीछे से 8 हुआ है कि आपने वापस लौटा दिया, कहीं आगे से 8 हुआ तो उल्टा भी हो सकता है। तब कि कंस को भड़काने के लिए, क्योंकि ये सब भगवान की प्लानिंग थी और देवताओं भी कितने परेशान थे उससे। तब उन्होंने फिर भविष्यवाणी कर दी। तब फिर वो वापिस आके और फिर उसको लेके जाएंगे। मित्र एवं सब शुभ चिंतक सभी वास्तव में देवता हैं। श्री नारद मुनि ने कंस को आगाह किया कि वह उन सब से सावधान रहे, क्योंकि कंस तथा उसके सारे मित्र एवं सलाह देने वाले सभी असुर थे। असुरगण सदैव देवताओं से भयभीत रहते हैं। इस प्रकार श्री नारद मुनि से विभिन्न परिवारों में देवताओं के प्रकट होने की जानकारी प्राप्त करके कंस तुरंत चौकन्ना हो गया। जब नारद मुनि ने और देवताओं ने ये बात फिर भविष्यवाणी करी, तो फिर कंस फिर चौकन्ना हो गया, भयभीत हो गया, और वह समझ गया कि देवता अब तुरंत प्रकट हो चुके हैं, अतः भगवान श्री विष्णु का शीघ्र ही आगमन होगा। उसने तुरंत अपने बहनोई वसुदेव तथा बहन देवकी को बंदी बना लिया और उन्हें कारागार में डाल दिया। कि उन्होंने वो चेतावनी दे दी देवताओं ने, तो फिर उन्हें विष्णु की शीघ्र आगमन की वो खबर दे दी। तो फिर वो डर के मारे उनको, देवकी को और वसुदेव को, दोनों को अब की बार कारागार में बंद कर दिया। वसुदेव तथा देवकी लोहे की सांकले पहने कारागार में प्रतिवर्ष एक पुत्र को जन्म देते रहे और कंस प्रत्येक बालक को श्री विष्णु का अवतार समझकर एक एक करके मारता रहा। वह 8वें पुत्र से विशेष रूप से भयभीत था,
किंतु श्री नारद मुनि के आने के पश्चात वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोई भी बालक कृष्ण हो सकता है। अतः वसुदेव तथा देवकी से उत्पन्न सभी संतानों को मारना ही श्रेयस्कर होगा। तो वो सारी संतानों को मारता रहा, क्योंकि नारद मुनि ने उनको बताया था। तो वह सभी को समझ रहा था ये भी विष्णु हो सकता है, ये भी विष्णु हो सकता है। तो इस डर के मारे वो सभी को मार रहा था। कंस के इस व्यवहार को समझ पाना बहुत कठिन नहीं है। संसार के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जब राज परिवार के लोगों ने अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए अपने पिता, भाई या सारे परिवार तथा मित्रों का वध किया है। इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक न था, क्योंकि असुरी वर्ती वाले राज परिवारों के लोभी लोग अपनी निंद अभिलाषाओं के लिए किसी का भी वध कर सकते हैं। यहाँ कंस के व्यवहार से यही बता रहे हैं कि जब संसार में ये सभी जब अच्छे अच्छे राज परिवार हैं, उनमें भी हो रहे हैं कि वो राजपाट के लिए अपने मित्रों को और अपने राज परिवार के माने लोगों को मार देते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी उनके लिए, क्योंकि वो धन के लोभी होते हैं ऐसे लोग। तो अब तो ये हो ही रखा है, अब तो रोज घटना सुनते हैं एक से एक नई नई। तो ये हम जैसे लोगों को समझाने के लिए ही हैं ये सारी बातें। श्री नारद मुनि की कृपा से कंस अपने पूर्व जन्म से अवगत हुआ और उसे पता चला कि वह पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था, जिसका वध विष्णु द्वारा हुआ था। यहाँ यही बता रहे नारद मुनि की कृपा से कंस हमें पता चल रहा है कि पूर्व जन्म में वह कौन था। वह था कालनेमी नामक असुर था, और जिसने भगवान ने उसका वध किया था, तब उसका ये बदला लेने के लिए कर रहे हैं। तो उसने भोज परिवार में जन्म लेकर यह निश्चय किया था कि वह यदुवंश का घोर शत्रु बनेगा। जब उनका जन्म हुआ था तभी ये पता चल गया था कि ये यदुवंश का बहुत बड़ा शत्रु बनेगा, क्योंकि श्री कृष्ण उसी परिवार में जन्म लेने जा रहे थे। अतः कंस अत्यधिक भयभीत था कि वह पुनर्जन्म पूर्व जन्म की भांति श्री कृष्ण के हाथों मारा जाएगा। सर्वप्रथम उसने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया। माता जी सभी को आवाज अच्छे से समझ में तो आ रहा है ना? कहीं मैं जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ। आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है माता जी। ठीक है। सर्वप्रथम उसने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया, क्योंकि वह यदु भोज तथा अंधक वंशों का प्रमुख राजा था। उसने वसुदेव के पिता सूरसेन के राज्य पर भी अधिकार जमा लिया और अपने आप को इन समस्त देशों का राजा घोषित कर दिया। कि उसने जो उनके पिता थे उग्रसेन को भी बंदी बना लिया, उनको भी कारागार में बंद कर दिया, और जो यदु भोज के अंध वंशक थे उनको भी, उनका भी, और जो वसुदेव के पिता सूरसेन जी थे उनको, उनके ऊपर भी अपना अधिकार जमा लिया, और उन सभी देशों के राजा घोषित कर दिए गए, क्यों सभी डरते थे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का अवतरण नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। माता जी ये तो पूरा हो गया। आ गई माता जी? हाँ हाँ, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हाँ प्रणाम। जी, हाँ जी, प्रणाम। मैं यहीं बैठी हूँ, सुन रही थी बैठे बैठे। अच्छा माता जी तो सुन रहे थे। बहुत माता अच्छा जी पढ़ा तो आपने। आप बता तो दो। अभी अब बताइए, अब हमारे पास 8 मिनट है, यदि कहें तो दूसरा शुरू कर लीजिए, नहीं तो फिर यहीं पे विराम करते हैं। हाँ जी, अभी और पढ़े या कल पढ़े माता जी दूसरा चैप्टर? और कोई भी माता जी अगर सेवा करना चाहे, कोई और पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकती है। कृष्णा पुस्तक यदि माता कोई और जी, माता जी पढ़ना चाहे। हाँ हरे जी माँ। कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम माता जी। पढ़ दूंगी माता जी। तो ठीक है, कल फिर दूसरा चैप्टर शुरू कर लेंगे हम, हैं? जी माता फिर जी। यहीं पे विराम करते हैं आज। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश माता जी, आपका जो इतने अच्छे से आपने स्टोरी के साथ समझाया है। माता जी हाँ। आप और कुछ समझा दो, इसमें 8 मिनट है हमारे पास। इसमें आप अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं माता जी। अगर आपको किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं आप लोग, क्योंकि मैंने तो अभी सुना है थोड़ा सा। पिछली बार कभी मैंने नहीं पढ़ा था ये, आप लोगों ने पढ़ा होगा पीछे से। तो इसमें से अगर किसी को कोई ऐसा हो, कुछ चीज समझ ना आई हो तो पूछ सकते हैं।
ठीक है। बाकी तो ठीक है, इसमें वही बताया है भगवान का अवतरण, कंस का पूरा। ये तो आप सबको पता ही है स्टोरी, इतना देखते हैं हम लोग उसमें ना, महाभारत सीरियल में भी कितनी बार देखा है, तो ये तो आपको सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्योंकि नारद मुनि उनको यही बोलते हैं ना कि उन्होंने जब वापस दे दिया तो नारद मुनि यही कह रहे हैं कि अगर ऐसे हो तो फिर भगवान क्यों आएंगे। तो बात ठीक है, इसलिए नारद मुनि उसको और भड़का रहे हैं कंस को ना, कि नहीं नहीं, अब तुम्हें क्या पता कि कौन सा बच्चा, कोई भी जो है कृष्ण हो सकता है ना, कोई भी विष्णु हो सकता है। तो फिर कंस जो है उस बच्चे को मार देता है। तो इस प्रकार से स्टोरी चलती है। ठीक और है इसमें माता जी, फिर जी बस इसमें यही है, जैसे इसमें एक लाइन है ये कि भी शायद आपने किसी ने पूछा स्टोरी। नहीं, कि चाणक्य पंडित ने कहा है कि कभी भी किसी कूटनीतिक या स्त्री पर विश्वास न करना। तो अब कोई पूछ भी सकता है कि ऐसा क्यों बोला। तो ये उन लोगों के लिए जो कि भक्त नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा कि जो स्त्री अपने आप को स्त्री समझती है उसके लिए ऐसा कहा गया है, लेकिन जो अपने आप को भगवान की दासी समझती है उसके बारे में ये वाक्य नहीं है। हमेशा यही कहा है हमें कि हमें जो है भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की पूजा करनी है। इसलिए वो हम बोलते हैं कि आप जो है भौतिक संसार से ज़्यादा आसक्त ना रहें और भगवान में ही अपना ध्यान लगाएं। तो इसलिए जो भी पति पत्नी है, भक्ति में आने के बाद उनको यही कहा जाता है कि आप जो है सांसारिक आकर्षण से बचिए और भगवान में जो है अपना समय जो है भगवान में लगाइए, भगवान की भक्ति कीजिए। तो जैसे प्रभुपाद जी, माता जी, माता जी कल प्रभु जी बता रहे थे कि भगवान का जन्म हो गया, उसके बारे में कुछ बता दो। हाँ जी, मैंने वो लेक्चर मैंने भी सुना नहीं था, अभी मेरे प्रभु जी बता रहे थे मुझे कि लेक्चर सुन रहे थे कि उसमें तो सुनी हो। मगर ठीक है, मैं सुनती हूँ बाद में। तो मैंने ग्रुप में डाल दिया है वो लेक्चर, तो आप कोई भी उसको सुन सकते हैं। सचिव प्रभु ने बताया है कि 9 साल के अंदर अंदर बता रहे हैं वो